मैं चरणजीत कौर माँ शारदा विद्यापीठ स्कूल मैनेज्ड बाय नोबल फाउंडेशन की ब्रांच ऋषि नगर की इंचार्ज हूँ। प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह यही उम्मीद करती हूँ कि आप सभी तंदुरुस्त होंगे। नोबल फाउंडेशन द्वारा पूरे पंजाब भर में 37 शाखाएं चल रही हैं, जिसमें कि हजारों जरूरतमंद बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो किसी भी मजबूरी के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो आप उनको नोबल फाउंडेशन में लेकर आइए। बच्चों, हमें कोरोना वायरस से अपना बचाव रखना है, 2 गज की दूरी का ख्याल रखना है, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर जाना है और हाथों को समय समय पर साबुन से धोना है और योगा अभ्यास जरूर करना है। ऑनलाइन शिक्षा का आप बच्चों ने भरपूर लाभ उठाना है। जब तक ये स्कूल दोबारा से शुरू नहीं हो जाते, आप बच्चों ने ऑनलाइन शिक्षा द्वारा पढ़ाई करते रहना है। आने वाले फाइनल टर्म के लिए आपको अभी से शुभकामनाएं। और आप बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई जो कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आपके फाइनल टर्म के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, जिसके लिए आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते हैं तो कांटे बनकर मत रहना। रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नर को नीच कर डार है ओछे करम की कीच। मन ही सेवा मन ही धूप मन ही सेव सहज स्वरूप। आप सभी को रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, रविदास जी हमारे देश के एक ऐसे महान संत, लेखक, कवि और धार्मिक गुरु के रूप में उजागर हुए हैं, जिन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए अनेकों कार्य किए। 14वीं से 16वीं शताब्दी तक को भक्ति काल का युग माना जाता है, जिसमें हमें श्री रविदास जी के बारे में जानने को मिलता है। रविदास जी को रूहीदास, रैदास और रविदास जी के नाम से जाना जाता है। वो एक रहस्यवादी कवि, महान लेखक, समाज सुधारक और संत के रूप में विख्यात हैं। पूरे देश में उन्होंने भाईचारे का और भक्ति का प्रचार किया। आइए आज रविदास जयंती पर हम उनके बारे में जानते हैं। और बच्चों, आज नर्सरी से लेके 5th क्लास तक हम रविदास जी के बारे में ही जानेंगे और इसी से संबंधित आपको आज का टास्क मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टास्क। हमारे नोबल फाउंडेशन के फाउंडर श्री राजेंद्र शर्मा सर जी और उन दानी सज्जनों का तहे दिल से धन्यवाद, जो हमेशा नोबल फाउंडेशन की भलाई के लिए कार्यरत रहते हैं और हमें प्रेरित करते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज 16 फरवरी 2022 दिन बुधवार है और आज श्री रविदास जयंती के दिन पर नर्सरी से 5th क्लास तक हम इसी से संबंधित कार्य करेंगे। बच्चों, आपने देखा होगा ऋषि मुनि अक्सर माला पहनते हैं, तो नर्सरी क्लास को आज माला बनानी सिखाएंगे ड्राइंग में। कैसे बनानी है बच्चों, देखिए आपको सर्कल बनाना सिखाया हुआ है। हमने छोटे छोटे सर्कल लेने हैं, ऐसे शुरू कर लीजिए सर्कल लेकर, और इसको हमने एक गोल कतार में करना है। माला के रूप में हमें इसको बना देना है। ऐसे ऐसे सर्कल से सर्कल मिलाते जाएंगे इस तरीके से, और ये हमारी एक माला के रूप में बन जाएगी। देखो ये माला जैसी लग रही है ना। तो आपने बच्चों, नर्सरी क्लास के बच्चों ने माला बनानी है। अगर हो सके तो इसमें कलर भी कर लीजिएगा और फोटो खींचकर अपने टीचर्स को आपने सेंड करनी है। LKG और UKG क्लास बच्चों, आज हम कमंडल बनाना सीखेंगे। आप बच्चे भी ड्राइंग ही करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे करके एक सर्कल टाइप बना लेना है, ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से शुरू करते हुए गोल करते हुए नीचे से ऐसे थोड़ा सा उभार देते हुए फिर अंदर को करते हुए यहाँ पर मिला देंगे और यहाँ पर इसकी ऐसे करके डंडी बना देंगे। बस ये कमंडल बनाना है आपने अपनी ड्राइंग्स में, और इसको कलर करके आपने पिक्चर्स अपने टीचर्स को सेंड कर देनी है। यही है LKG और UKG क्लास का आज का टास्क। कक्षा पहली। आज रविदास जयंती जी के दिवस पर मैं आपको गुरु रविदास जी के दोहे करवाऊंगी। बच्चों, 2 दोहे करवाऊंगी आपको। आपने इनको समझना है और अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना भी है और याद भी करना है।
पहला है मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कि अगर आपका मन साफ है तो आपके घर में ही तीर्थ है। दूसरा है रैदास कहे जाके हृदय, रहे रैन दिन राम, सो भगता भगवंत सम, क्रोध न व्यापे काम, यानी कि जिसके दिल में सुबह शाम दिन रात राम का नाम होता है, यानी जो परमात्मा को याद करता रहता है, वो उसको कभी भी क्रोध का या किसी भी गलत भावना का असर उस पर नहीं होता। तो बच्चों इसमें मात्राएं हैं, आपने इसको हिंदी में बहुत ध्यान से लिखना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। कक्षा दूसरी बच्चों, आज आपको संत रविदास जी के अनमोल वचनों में से कुछ अनमोल वचन करवाऊंगी, जिसको कि आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है और इन अनमोल वचनों पर अमल भी करना है। जैसे पहला है, कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा अपने जन्म के कारण नहीं बल्कि अपने कर्म के कारण होता है। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊंचा या नीचा बनाते हैं, यानी आपको हमेशा अच्छे हमें कर्म करने चाहिए, कभी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। कर्मों के अनुसार ही हम अच्छे या बुरे व्यक्ति बनते हैं। दूसरा है, हमें हमेशा कर्म में लगे रहना चाहिए, फल की आशा छोड़नी चाहिए, क्योंकि कर्म हमारा धर्म है और फल हमारा सौभाग्य। हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, फल जब समय आता है तब मिल ही जाता है। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो हमें किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। आगे है, भगवान उसके दिल में रहते हैं जो किसी के प्रति वैर, क्रोध, लालच या द्वेष नहीं रखते, यानी कि हमें हमेशा अपना मन साफ रखना चाहिए। तभी कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि बच्चों के मन में किसी के लिए भी कोई भी बुरी भावना नहीं होती। हमें भी ऐसे ही अपने मन को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। साफ मन में ही भगवान का वास होता है। नंबर 5 है, कभी भी अपनी शक्तियों पर घमंड ना करें। सभी के गुण अलग अलग होते हैं। एक छोटी सी चींटी भी शक्कर के दाने को बीन सकती है, पर एक हाथी ये काम नहीं कर सकता, यानी कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। सबको परमात्मा ने अपनी अपनी शक्ति दी हुई है, पर हमें अपनी शक्तियों पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दी हुई है ना कि एक छोटी सी चींटी भी शक्कर के दाने को बीन लेती है, पर इतना बड़ा विशालकाय हाथी ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमें ये अनमोल वचनों को अपनी ज़िंदगी में अपनाना है। आपने इसको अपनी कॉपी में करके काम को टीचर को अपनी को सेंड कर देना है। तीसरी कक्षा, आज हम गुरु रविदास जयंती पर गुरु रविदास जी पर 10 लाइनें लिखेंगे। पहला, रविदास जयंती गुरु रविदास जी के जन्म दिवस पर मनाई जाती है। दूसरी लाइन, हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह त्यौहार माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रविदास जी का जन्म सीर गोवर्धनपुर गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। रविदास जी का जन्म सन 1376 में हुआ था। उनके पिताजी का नाम संतोख दास व माताजी का नाम कलसा देवी था। रविदास जी की पत्नी का नाम श्रीमती लोना जी और पुत्र का नाम विजय दास था। गुरु रविदास जी की जयंती 2022 सन में भारत में 16 फरवरी को मनाई जाएगी। अब ये लाइन इसलिए लिखी है बच्चों क्योंकि ना आपको पता ही है दिन आगे पीछे होते रहते हैं, पर क्योंकि 2022 सन की बात हो रही है तो हम इसको आज के दिन यानी कि 16 फरवरी को मनाएंगे। रविदास जी एक महान संत होने के साथ साथ एक महान कवि एवं प्रसिद्ध समाज सुधारक भी थे। रविदास जयंती पर गुरु रविदास जी के अनुयायी रविदास मंदिर में आरती करते हैं। संत रविदास जी हिंदू धर्म और सिख धर्म में सुधार के लिए भक्ति आंदोलन में शामिल थे। इनकी गणना भारत ही नहीं अपितु विश्व के महान संतों में की जाती है। रविदास जी बहुत महान संत थे। तो बच्चों ये 10 लाइनें हैं, आपने इनको अपनी हिंदी की नोटबुक पर लिखना है और याद भी करना है। फ़ोटो खींचकर आपने अपने टीचर्स को ये काम करके सेंड कर देना है।
चौथी और पाँचवीं क्लास के बच्चों को मैं आज निबंध संत रविदास जी करवाऊंगी। बच्चों, ये निबंध आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसी में से ही कुछ प्रश्न बनाए गए हैं जिनके उत्तर आपने अपने नोटबुक्स में करना है। इसके लिए आपको निबंध को बहुत ध्यान से पढ़ना और सुनना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं संत रविदास जी पर निबंध। संत रविदास जी भारत के उन विशेष महापुरुषों में से एक है जिन्होंने अपने आध्यात्मिक वचनों से सारे संसार को आत्मज्ञान, एकता और भाईचारे पर जोर दिया। गुरु रविदास जी का जन्म काशी में माघ पूर्णिमा को संवत 1376 में हुआ। उनके पिताजी का नाम संतोख दास जी था। उनकी माता जी का नाम कलसा देवी था। उनके माता पिता बनारस में रहते थे। उनके पिताजी का व्यवसाय जूते बनाने का था। संत रविदास जी की पत्नी का नाम लोना देवी था। उनके पुत्र का नाम विजय दास था। संत रविदास एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहाँ कोई भी भेदभाव, ऊंच नीच ना हो। विद्वान मानते हैं कि रविदास जी स्वामी रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। मीराबाई भी उनकी वाणी एवं भक्ति में गीत से बहुत प्रभावित थी। मीराबाई ने गुरु रविदास जी की शिष्या बनना स्वीकार कर लिया। संत रविदास जी 15वीं सदी के महान संतों में से एक हैं। उनका जन्म उत्तर भारत के बनारस में होने के कारण विचार हमेशा धार्मिक थे। गुरु रविदास जी एक बहुत बड़े संत, दार्शनिक, एक कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के अनुयायी थे। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय ईश्वर की भक्ति में लगाया। संत रविदास जी भेदभाव और छुआछूत के कट्टर विरोधी थे। उनकी बहुत सी रचनाएं भी हैं। इनकी रचनाओं का एक संग्रह रैदास की वाणी नाम से प्रकाशित है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी इनके कई संग्रहों में इनके पद बिखरे पड़े हैं। संत रविदास जी के काफ़ी दोहे भी प्रसिद्ध हैं, जैसे मन चंगा तो कटौती में गंगा। इस दोहे का अर्थ है कि जिस व्यक्ति का मन पवित्र होता है उसके बुलाने पर माँ गंगा भी एक कटौती में आ जाती हैं। रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नरको नीच कर डार है ओछे कर्म की कीच। इस दोहे का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति किसी जाति में जन्म के कारण नीचा या छोटा नहीं होता है। आदमी अपने कर्मों के कारण नीचा होता है। संत रविदास जी अपने धार्मिक विचारों से समाज में बुरी कुरीतियों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संत रविदास जी उन महान संतों में से एक हैं जिन्होंने समाज को अंधकार से निकालने में योगदान दिया है। संत रविदास जी धर्म के पथ पर चलने वाले महान पुरुष थे। उन्होंने अपने जीवन में सबको एक समान समझा है। उनकी मृत्यु 1597 ईस्वी में हुई थी। बच्चों, ये था निबंध। अब इसके प्रश्न देख लीजिए। संत रविदास जी का जन्म कब हुआ? संत रविदास जी का जन्म उत्तर भारत के कौन से शहर में हुआ था? संत रविदास जी के पिताजी का नाम क्या था? संत रविदास जी की माता का क्या नाम था? संत रविदास जी के पिताजी का क्या व्यवसाय था? उनका काम क्या था? संत रविदास जी की पत्नी का क्या नाम था? संत रविदास जी के पुत्र का क्या नाम था? संत रविदास जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? संत रविदास जी की शिष्या कौन बनी? संत रविदास जी कौन सी बुराइयों को, कौन सी कुरीतियों को दूर करना चाहते थे? संत रविदास जी की मृत्यु कब हुई? तो बच्चों, ये सारा निबंध आपने ध्यान से पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर इस निबंध में से ढूंढकर आपने काम अपनी कॉपियों में करना है और अपने टीचर्स को ये काम सेंड कर देना है।